नेता हैं। इसके अलावा अवनीश काल्ला जी हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, आरएलडी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे बीच एक कवि भी है मनमोहन जी। पहले उनसे समझ लेते हैं कि मेरठ में इस वक्त सियासी माहौल क्या है और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनमोहन जी, क्या सुना रहे हैं आप? नमस्कार भाई साहब। देखिए, अभी तो धीरे धीरे जो है माहौल जो है बन रहा है। आपने देखा होगा 24 का चुनाव भी पास में है, तो अब यहीं से शुरुआत हो रही है। तो वो कहते हैं ना कि सियासत धीरे धीरे खुल रही है, सियासत धीरे धीरे खुल रही है और जात मजहब बनकर घुल रही है। सियासत धीरे धीरे खुल रही है, जात मजहब बनकर घुल रही है और झूठ सब बोलेंगे, ये झूठ फरेब आतंक की दुकानों में बस सामान बनकर तुल रही है। बहुत बढ़िया मनमोहन जी। सियासत कितना खुली है और इस खुली हुई सियासत पर लोग कितना भरोसा कर पा रहे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी भी यहां पर ताल ठोक रही है। इस बार अपने लिए कितनी संभावनाएं मेरठ में देख पा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी और आम आदमी के लिए हमेशा संभावनाएं खुली है। हम लोग आंदोलन की कोख से निकले हैं। हम लोग शुचिता और ईमानदारी की बात करते हैं। इसी विजन को लेके दिल्ली में हम लोगों ने 3 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, पंजाब में गए वहां पे बनाई, मध्य प्रदेश में रानी अग्रवाल को मेयर बनाया, गुजरात में गए तो 5 सीटें जीते, 35 सीटों पे दूसरे नंबर पे 14% वोट पाए और आज राष्ट्रीय पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी की पहचान है। हम अरविंद केजरीवाल की गारंटी लेके आए हैं, हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स वाफ, ये तमाम मुद्दे हैं और गली गली नुक्कड़ हम लोग जा रहे हैं। अरविंद 22 में लेकिन यूपी में खाता नहीं खुला। देखिए, 22 में लोकतंत्र में जनता मालिक है और लोकतंत्र में जब जनता मालिक है तो जनता का जो जनादेश था वो हमने स्वीकार किया। ठीक है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं और पूरा ऊर्जा के साथ हम लोग ये निकाय चुनाव लड़ेंगे। जयवीर जी, मेरठ में जनता का जनादेश समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिला, इस बार मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी? देखिए, इस बार जो है ये लहर है समाजवादी पार्टी की और निश्चित रूप से परिवर्तन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की मेयर सीमा प्रधान जी इस बार मेयर बनेगी। ये सब जनता ने तय कर लिया है, मेरठ के अवाम ने तय कर लिया है कि सीमा प्रधान को जिताना है और समाजवादी पार्टी यहां से मेयर बनकर के अपना खाता खोलने जा रही है। 95 में मेरठ नगर निगम अस्तित्व में आया, बार बार आप चुनाव लड़ते रहे, हर बार हारते रहे, 22 का विधानसभा चुनाव भी हारे। इस बार ऐसा क्या हो जाएगा कि जो 22 में नहीं हुआ, जो अतीत में नहीं हुआ, इस बार हो जाए? उत्पीड़न जनता का हो रहा है, जो परेशानी जनता देख रही है, जो नगर निगम में हाउस टैक्स की अभी बात की हमारे साथी ने, अगर आप एक मकान का परिवर्तन कराने जाओगे, नाम का परिवर्तन कराने जाओगे, तो अगर उसकी कीमत 5 लाख रुपए है तो उसको 5,000 रुपए, पहले जो 1 रुपए में हो जाता था वो 5 लाख में, अगर किसी की कीमत 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए में होगा, उसका 10,000 में परिवर्तन होगा। तो इस तरह की मार जो है जनता के ऊपर इस सरकार के द्वारा की जा रही है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया? भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार खुला बढ़ा है। सड़कें आप देखिए, अभी आप आए होंगे निकल के, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालों की कोई सफाई नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में इनको कोई सोचना नहीं है। स्वास्थ्य किस तरह से स्वास्थ्य सरकार करप्शन पर कह रही है कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, लेकिन जयवीर जी कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ा हुआ है। जितेंद्र जी, इनका तो बहुत सारा आरोप है। ये कह रहे हैं सड़कें टूटी हैं, खस्ता हाल है, मेरठ की व्यवस्था पूरी तरीके से करप्शन बढ़ा हुआ है और यही वजह कि इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी। साइकिल तो नहीं दौड़ेगी, कमल का फूल ही खिलना है। हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है। अभी अंकुश जी ने कहा है कि जनता जनार्दन का निर्णय होता है। जो पूरा देश जनता हमारे फेवर में निर्णय दे रही है, काम के आधार पर निर्णय लिया जाता है। सड़क टूटी गई तो पिछली बार मेयर भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, पिछली बार मेयर किसी अन्य पार्टी का था। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। अब की बार जो स्थानीय सरकार बनेगी उसके बाद विकास देखिएगा। अगर आप यूपी के विकास की बात करें तो हाईवेज देखिएगा, केंद्र के विकास की बात करें तो गडकरी जी ने क्या किया है। यहाँ पे तो विकास मेयर को कराना था, हमारा मेयर तो नहीं था। अब की बार हमारा मेयर आएगा, उसके बाद विकास की गंगा बहेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो विकास की गंगा बहेगी। अवनीश जी, आप लोग तो कहीं गिनती में नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी क्या हालत हुई आपने देखा ही, मेरठ नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का कभी खाता नहीं खुला। इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, 95 से लेकर अभी तक मेरठ की जनता ने सब पार्टी को मौका दिया, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, या पिछली बार अगर मेरठ की बात करें, वो मेयर जरूर बसपा से जीत के आए थे, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी हमारे साथी, हमारे सपा के जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया कि कैसे 500 रुपए में जो नाम परिवर्तन होता था वो 50,000 रुपए कैसे हो गया, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां नुमाइंदे पार्षद थे, बड़ी संख्या में वहां पार्षद थे, समाजवादी पार्टी का वहां मेयर था, तो वो प्रस्ताव कैसे पास हो गया, कैसे शासन स्तर से इन सब चीजों की रही। तो ये सबसे बड़ी बात है
जनता को किस तरीके से खुली लूट जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार जनता ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जो मुद्दों की राजनीति होगी, जो जनता के असली मुद्दे हैं, सड़क है, स्वच्छ नगर निगम की सड़कों के हालात, हाउस टैक्स, जल के, और जो छोटी छोटी बस्तियां हैं। आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं करप्शन बहुत बढ़ गया है और उसी के मुद्दे पर हम लोग जीते। अगर ये सब लोग देखिए, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते, क्या आपकी निगाह में बीजेपी ने केंद्र में या प्रदेश में एक भी अच्छा काम नहीं किया? आज तक विपक्ष का, मैं टीवी भी देखता हूँ, आप लोगों का भी देखता हूँ, औरों का भी देखता हूँ, एक भी विपक्ष का, चाहे हमारे केजरीवाल जी हो, चाहे हमारे राजीव गांधी जी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हो, कभी किसी की तारीफ ही नहीं करते। विपक्ष को ऐसा होना चाहिए कि अगर काम अच्छा हो रहा है तो अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। इनका मोदी जी के, योगी जी की तारीफ करने में कोई घिस जाता है? नहीं होना चाहिए। मुद्दे की राजनीति, अगर कोई विपक्ष का अच्छा काम करता है, कोई मुद्दा उठाता है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ मुद्दा है, इसको सफल, इसको आगे। मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहे। मुद्दे की राजनीति हम लोग कर रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि सड़कें टूटी हैं, नाले अटे पड़े हैं, हाउस टैक्स जो है उसका कहीं पता नहीं कितना लोगों को बढ़ा दिया गया है। अभी जो मकान की मैंने बात की, अगर आप नाम परिवर्तन कराने जाओगे, जितनी कीमत है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक से पूछ लेते हैं। देखिए, मेरठ से 4 एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस भी यहीं से गुजर रहा है, इसके अलावा रैपिड मेट्रो का भी निर्माण हो रहा है। सरकार काम कर रही है नहीं मेरठ में? अगर हम नगर निगम की बात करें तो पिछले 5 साल मेरे ख्याल से सबसे खराब 5 साल रहे। इवन जहां पर हमारी मेयर साहिबा का गृह वार्ड है, वार्ड 27, मैं भी उसी से आता हूं। अगर आप आज एक कार्यक्रम इसी तरह का वहां पे कर लें तो आप उस वार्ड की हालत देखेंगे कितनी खराब है। जितना काम मौजूदा सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है, केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में योगी सरकार, इतना काम मेरठ में कभी नहीं हुआ। और अगर निकाय में भी हमारा मेयर हो जाएगा, उनका कहना है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, खूब काम होगा। मेयर तो अभी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी इनके समाजवादी के बोल रहे थे, बीएसपी की जीती हमारी मेयर साहब और फिर हो गई समाजवादी में शामिल। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा लूट मार जो हो रही है, 80 रुपए पर मंथ हर गरीब आदमी से कूड़े की गाड़ी ले रही है। और सारे रोड टूटे हुए हैं। गोलाकुआ रोड देख लीजिए, भूमिया का पुल रोड देख लिए, कहाँ का विकास? युवाओं के लिए रोजगार का अवसर ही नहीं है कोई, जो न केंद्र सरकार की तरफ से है और न राज्य सरकार की तरफ से है। और जो हमारे समाजवादी है वे युवाओं की कोई आवाज ही नहीं उठाते, अखिलेश भैया भी नहीं उठाते। तो युवा तो सड़क पे ही है। आपको युवा सड़क पर हो, कोई उनकी आवाज नहीं बन रहा है। जयवीर जी वो कह रहे हैं हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, अखिलेश भैया भी नहीं उठा। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही युवा हैं, और युवाओं के बारे में जितना उन्होंने सोचा है, इतना तो किसी पार्टी के आदमी ने सोचा ही नहीं आज तक। जहां तक महिलाओं की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, 1090 लेकर के आए, 100 डायल लेकर के आए। हर क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे काम किया जब वो मुख्यमंत्री थे, और हमेशा युवाओं के बारे में ही सोचते हैं, युवाओं को रोजगार कैसे। महिला सुरक्षा पर जितना काम हुआ अखिलेश यादव जी ने किया, और युवाओं के बारे में सिर्फ वही सोचते। देखिए, महिला सुरक्षा है, कानून एंड लॉ एंड ऑर्डर, आप पब्लिक से पूछ लीजिए। हम जाते हैं गांव में, जाते हैं, हर एक आदमी ये कहता है कि लोक दल के आदमी भी ये कहते हैं, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं, लोक दल के आदमी भी ये कहते हैं कि जो काम महाराज ने कर दिया, ऐसा काम आज तक किसी की सरकार ने नहीं किया है। गुंडे माफिया या तो जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। इससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कहीं हो ही नहीं सकता। जनता है, मैं समझता हूं कि एक भी आदमी अगर कह दे लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, हर एक आदमी चाहे किसी पार्टी का कहता है। माफिया को तो आपके सामने है, क्लियर कट है, क्लियर कट आदमी। जनता से पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं कि कानून व्यवस्था पर पब्लिक क्या सोचती है और महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। मैम, अभी ठीक है, सरकार में कानून व्यवस्था, पुलिस ठीक काम कर रही है? यस सर, बढ़िया, महिलाएं सुरक्षित है पूरी तरीके से जी। हाँ, कोई डर नहीं। अभी 2017 के बाद माहौल बदला है, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, आप लोग घर से निकलते वक्त नहीं डरती हैं? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा जी सर। आप बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है जी सर, बहुत अच्छा मेरठ में कुछ और दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, कोई परेशानी नहीं। हाँ, बताइए बताइए। ये हमारा 215 नंबर कोठी है। हाँ, इसके आगे टाइलें लगी नहीं, सारी गली गलियों में लगी, मगर हमारी कोठी में नहीं लगी। ठीक है, पूछ लेंगे। अभी उन लोगों से पूछ लेंगे कि टाइल कब लगेगी वहां पर। आपके हिसाब से कानून व्यवस्था 2017 के बाद कितना बेहतर हुई है, या उसमें अभी और बेहतर होने की गुंजाइश है, कोई कमी देख पा रही है? मेरठ में महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर पा रही है? मेरठ में महिलाएं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आप शायद खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2017 से पहले
क्या माहौल था यहाँ का और 2017 के बाद क्या तब्दीली आई। मतलब गुंडा राज एक तरह से खत्म कर दिया गया है, अब उसके लिए कोई धरातल अब रह नहीं गया है। तो ये एक बदलाव जो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए हम सब देख रहे हैं। और जयवीर जी, आप तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब देखिए सामने आपके ऑडियंस कह रही है कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। मैं आ रहा हूं आपके पास। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, माफियाओं का अंत हो रहा है, अपराधियों का अंत हो रहा है और पुलिस का राज कायम हो रहा है। दिक्कत क्या है? ये क्षेत्र की बात है, जहां आप खड़े हैं वहां यही बोला जाएगा। इससे अगर दूसरी जगह आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कानून व्यवस्था किस तरह की है। ये क्षेत्र आपका नहीं है? ये क्षेत्र हमारा नहीं, मैं करूँ ये क्षेत्र की बात है। ये क्षेत्र की बात है, इसी को लेकर के आप दूसरी जगह चलिए, तब आपको पता लगेगा कि कानून व्यवस्था कैसी है। अच्छा, आप बताइए। हाथरस इस उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उस समय प्रशांत कुमार कहते हैं कि कोई घटना नहीं हुई, सीबीआई गई, जांच गई, तब जाके गिरफ्तारी होती है। धरने पे बैठना पड़ता है लोगों को। बीजेपी की तरफ से तो खुद योगी आदित्यनाथ जी ने मोर्चा संभाल रखा है, बाकी किसी दल से कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, धरातल पर दिख नहीं। देखिए, बीजेपी तो चुनावी मशीन ही तो है। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जनता के काम से तो मतलब है नहीं। 24 घंटे चुनावी, उसमें चाहे वो एक ग्राम पंचायत प्रधानी का चुनाव होंगे, वहां मोदी जी प्रचार करने के लिए आ जाएंगे। अभी हमारे साथी ने कहा कानून व्यवस्था मीडिया के सामने शूट आउट हो जाता है, ये कानून व्यवस्था है। लोग एक बहुत बीजेपी का जहां तक सवाल है, चुनावी मुद्दे में कह रहे हैं कि मोदी जी आते हैं, योगी जी ये पार्टी का है। यहाँ पे बूथ जो पन्ना प्रमुख से लेके माननीय मोदी जी, अमित शाह तक काम करते हैं बीजेपी में। मैं एक डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूँ। मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ में बीजेपी के लिए कार्य कर रहा हूँ। इनके पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। ये सब लोग केवल बोलने की राजनीति करते हैं। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब की बार बीजेपी इसका सपा का मेयर आ रहा है। कैसे? अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही थी, पूर्ण बहुमत से आ रही थी 2022 में, आपने देख लिया क्या हुआ। ऐसे ही अब आप देख लेना, मेयर के चुनाव में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमारे आप सामने होंगे। यहाँ हम जब मेरठ में घूम रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक तो मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत दिनों से यहाँ पर मांग की जा रही है, लेकिन वो मांग अभी तक धरातल पर उतरी नहीं। इसके अलावा हल्की सी बारिश होती है तो जलभराव भी हो जाता है। इन मुद्दों पर भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्याओं का तो अंबार है, ढेर है समस्याएं। और भारतीय जनता पार्टी के 2 बार मेयर रह चुके, 10 साल का कार्यकाल रहा। 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धि बता दी भारतीय जनता पार्टी किस कॉलोनी में और किस जगह का किया है। नाले हटे पड़े हैं, गोबर की समस्या है, आज तक केटल कॉलोनी नहीं बना पाए। आज तक जो हाउस टैक्स का एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, मैं पार्षद रहा हूँ नगर निगम के अंदर, इस कदर का ज्वलंत मुद्दा है। सरकार होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए जनता पे दोहरी मार के मैं समझता हूँ कि 100 गुना हाउस टैक्स बढ़ा देंगे। 3 बार बीएसपी के भी तो मेयर रहे। बीएसपी के मेयर रहे वो अलग बात है, बीएसपी वाले बताएंगे उस चीज को। लेकिन जो एक रिजेक्टेड आदमी जो यहाँ पहले मेयर रह चुका, जिसका कार्यकाल शून्य रहा, 0 रहा, उसे दोबारा टिकट दे दिया गया। उसका परिणाम आपको 11 मई को सामने आ जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से मेरठ में और क्या क्या समस्या है? अभी जो बताया हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि खड़े हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा जी 5 साल, आज की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 5 साल यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी और उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है, ये कहते हैं कि मेयर बसपा का था। चलो मानता हूँ मेयर बसपा के थे, लेकिन अधिकार नगर आयुक्त को ज्यादा होते हैं, वो शासन के भेजे हुए होते हैं, सरकार के भेजे हुए होते हैं। उसके बाद घंटाघर पे नगर निगम है, कैसरगंज में अभी इंदर देव, बारिश मेरे ख्याल से हो जाएगी, आधे घंटे अगर बारिश हो जाती मेरठ के अंदर, आप मेरठ के नगर निगम के आसपास क्षेत्र थे ना, पूरा तालाब बनने का काम करता है। आपके हिसाब से और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? जल भराव तो एक बड़ी समस्या हो गई, जाम एक बड़ी समस्या हो गई, और जल भराव तो इतनी बड़ी भयंकर समस्या है कि जो नाले वो साफ नहीं है, उनका नाले में जब पानी भर जाता है तो हमारे घर तक अंदर आता है। तो साफ सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, ये सब बहुत ही नीचे जा चुकी है। इनमें बहुत काम करने की जरूरत है, और जो अच्छा काम कर पाएगा वही मेयर के हिसाब से जीत पाएगा। जो अच्छा काम कर पाएगा वही जीत पाएगा, मनमोहन जी। लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अभी देखिए, लोगों का ये कहना है कि वादे तो हो जाते हैं चुनाव के दौरान, ये कह दिया जाता है कि मेरठ को स्मार्ट सिटी बना देंगे, यहाँ पर जलभराव की समस्या खत्म कर देंगे, जाम की समस्या खत्म कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद सब जस का तस रह जाता है। इस पर भी कुछ तैयार किया? देखिए, ये सब जो है ना भ्रष्टाचार का अंधेरा, सड़कों पर गड्ढे, ये सब अंधेरे हैं। शिक्षा, अशिक्षा, ये सब जो है ये सब अंधेरा है। तो ये अंधेरे यूं भी भारी पड़ रहे हैं, ये अंधेरे यूं भी भारी पड़ रहे हैं क्योंकि ये चिराग आपस में ही लड़ रहे हैं, जिन्हें उस अंधेरों से लड़ना चाहिए। तब ये कहता हूं साहब कि यहां झूठों में सच्चे की वकालत कौन करता है, यहां झूठों में सच्चे की वकालत कौन करता है, और भरी वहशत में नेकी की हिफाजत कौन करता है। और निवाले सोने चांदी के
निवाले सोने चांदी के यहाँ नेता की दुआओं में। अरे फकत जनता के मुद्दों पर साहब सियासत कौन करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जनता के बीच में जयवीर जी जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। वो नेता जो कभी साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, ये जनता का परसेप्शन है। बाद में वो फॉर्च्यूनर से चलने लगते हैं, जनता जहां होती है वहीं रह जाती है। हम लोग तो साइकिल पे ही चलते हैं आज भी, फॉर्च्यूनर पे नहीं चलते। और जनता के चल नहीं पा रही। और जनता के बीच में रहते हैं और साइकिल चलेगी, दौड़ेगी। इस बार नगर निगम में दौड़ेगी साइकिल मेरठ में। आप जाकर मालूम करिए, लोगों के बीच जाइए, पता लगेगा आपको कि साइकिल दौड़ रही है नहीं दौड़ रही है। और जनता के बीच में रह करके हम लोग काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं हम लोग। जहां तक हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान को चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो पब्लिक के बीच में चर्चा है। दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उसकी भी चर्चा भी आपने देखा होगा। शीश महल किस तरीके से एसी लगवा दिए गए वॉशरूम में। तो जनता की बात कर करके सत्ता में पहुंचे और उसके बाद सत्ता का सुख भोगने लगे। तो यहां मेरठ के लोग भी इस बात को नहीं सोचेंगे क्या कि हमारे मुद्दे पर राजनीति करके कुर्सी पर तो बैठ जाएंगे, लेकिन बाद में बाथरूम में एसी लगवा लेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो घर का रिनोवेशन जो हुआ है वो बहुत जीर्ण हालत में था। उसका रिनोवेशन क्या, पीडब्ल्यूडी ने उस पर रिपोर्ट दी। कई बार उस घर की छतें गिर गई, जहां पे अरविंद जी के माता पिताजी है उसकी छतें गिर गई, तो उसका रिनोवेशन हुआ। और जहां तक मुद्दों की बात है, हम लोग बिल्कुल साफगोई से कहते हैं, आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है इस बार वो सफाई करेगी। क्योंकि यहाँ जितनी माताएं बहनें खड़ी हैं या मेरठ के शहर के लोग हैं, हमने अपना घर साफ कर लिया, व्यापारी ने प्रतिष्ठान साफ कर लिया, लेकिन जब शहर की सफाई की बारी आती है तो वहां कूड़े का अंबार लगा है। ये कूड़े के ढेर के नहीं है, ये भ्रष्टाचार के पहाड़ हैं। नियत की कमी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, इन लोगों को करना नहीं आता। हम लोगों ने दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, आप लोग देखिए दिन रात कूड़े के पहाड़ रोज घटते जा रहे हैं। आप अपनी 2 लाइनें सुनाइए और उसी के साथ हम समाप्त करें। वो कहते हैं ना कि ना देकर भी देने का सलीका खोज लेते हैं, ना देकर भी देने का सलीका खोज लेते हैं, और सियासी लोग सियासत का तरीका खोज लेते हैं। तो साहब, लेकिन है वजह क्या? ये सब खोजते तो हैं ये लोग, लेकिन वजह क्या है? आखिर अंदर भी हमारे को अपने झांकना पड़ेगा। मैं भी जानता हूं साहब। कुल मिलाकर पब्लिक को यह समझना होगा कि वो कौन सा प्रत्याशी है, कौन सा दल है जो उसका भला कर सकता है। मेरठ की जनता समझदार है, उसे मालूम है कि चुनाव फिर 5 साल बाद आएगा। ऐसे में उसको देखना और समझना होगा कि बटन दबाने से पहले उसका भला कौन कर पाए, इस प्रत्याशी का, उस चेहरे का चयन वो जरूर कर ले। कैमरामैन विपिन के साथ अमित गर्ग शुक्ला, मेरठ।